हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आखिर वो इतने दुखी या परेशान क्यों है। तो उनकी परेशानी की वजह जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं ये पर्सन कंप्लीटली लेट चुका है और इसकी पीठ में जो सॉर्ड है वो सभी सॉर्ड जैसे इसको चुभ रही है। इसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही इनकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें चल रही है जिन बातों से ये बहुत ज्यादा परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस परेशानी का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल सकता या फिर इस परेशानी से जैसे ये निकल ही नहीं सकते। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को भी और थॉट्स को भी। तो या तो कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली बातें उनके पास हैं जो ये आपके साथ शायद शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से भी ये परेशान है। क्योंकि हो सकता है जब भी ये पर्सन परेशान होते हैं तो मोस्टली परेशानी में आपसे कनेक्ट होते हैं। लेकिन फिलहाल अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये परेशानी मेन उनकी जो है वो किसी के भी साथ शेयर न कर पाने की वजह से उनके दिलो दिमाग के ऊपर बर्डन बनता चला जा रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस मुसीबत में उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है और ये एहसास ही उनको हद से ज़्यादा दुखी बना रहा है। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ये देखा जाए तो सिंहासन पर बैठी हुई है, लेकिन इसके हाथ में जो पेंटिकल है उसको लेके ये उदास है। तो वैसे ही कुछ ना कुछ बातें हैं जो शायद करियर से जुड़ी हो सकती है, किसी का शायद फैमिली का कोई मसला हो सकता है। कुछ ना कुछ बातें ज़रूर इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं जो इनको उदास कर रही है। अब हर किसी की सिचुएशन तो एक दूसरे से मैच नहीं हो सकती, लेकिन शायद फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से ये परेशान है या फिर घर में अगर किसी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है या फिर घर वाले अगर इनकी बात नहीं मान रहे हैं और इनको तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है लेकिन अब घर वालों के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, तो करे तो क्या करे। ऐसी हालत की वजह से भी शायद ये परेशान है। फिर है किंग ऑफ वाइंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे होता है यहाँ पे हम छोटा सा एक आप कह सकते हैं गिरगिट है। तो कई बार इनको शायद ऐसे लोग जिंदगी में मिले हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदल चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर हो सकता है इनका भरोसा उठ चुका है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि किसके ऊपर भरोसा करें। मतलब यकीन करने जैसे लोग शायद इनकी जिंदगी में बहुत कम है।
जिसके साथ भी शायद ये अपनी ज़िंदगी को लेके कुछ बातें या फिर ज़िंदगी की प्लानिंग डिस्कस करते हैं। वो पर्सन इनके खिलाफ शायद कुछ हरकतें कर रहा है, जिस वजह से लोगों के ऊपर का थोड़ा-सा भरोसा शायद इनका उठ चुका है। और जहाँ तक बात आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की और किंग ऑफ वांड्स की, तो यहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अपोज़िट है। ये भी शायद लोग उनको बोल रहे हैं। मतलब सिमिलैरिटी से ज़्यादा लोग शायद इनको यही बोल रहे हैं कि उसके यहाँ पे ऐसा है, उसकी फैमिली ऐसी है, उसका स्वभाव वैसा है, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। तो ये जब भी लोगों से शायद उम्मीद कर रहे हैं कि आप दोनों को समझ के ले, वहाँ पे ये शायद प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग उल्टे ही बात को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और ये चाहते तो हैं आपसे कनेक्ट होना या फिर आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन कुछ इनके हालात ऐसे हैं जिस वजह से ये आपसे बातें भी शेयर नहीं कर पा रहे, और शायद आपके हालात भी ऐसे हैं कि मे बी आप भी इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो दोनों भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पे ज़रूर बैठे हुए हैं। और जब आप भी शायद अकेले होते हैं, आप भी अपने पर्सन के ख्यालों में खो जाते हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपके ख्यालों में जब खो जाते हैं तो और ज़्यादा उदास हो जाते हैं। फिर है थ्री ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, ऑप्शन तो है, लेकिन जैसे होता है कि आपके सामने कई सारे ऑप्शन है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चूज करना चाहिए। वैसे ही ये पर्सन भी आगे बढ़ने को लेके काफ़ी कुछ सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उसको भी शायद काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके इनको चूज़ करना पड़ रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, इमोशनल स्ट्रगल भी है और ज़िंदगी में इन रियल भी काफ़ी ज़्यादा इनका अपना स्ट्रगल ही है। फिर है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। यहाँ पे स्लाइटली हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की एंट्री इनकी लाइफ में हो चुकी है। यहाँ पे 3 लोग हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मोर देन फ्रेंडशिप कब इंसान का रिश्ता आगे बदल जाता है ये इंसान को पता नहीं चलता। वैसे अगर यहाँ पे हुआ था या फिर किसी फ्रेंड की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई थी, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है, क्योंकि शायद उस पर्सन ने बोल दिया कि मैं तो आज भी तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ या मानती हूँ। तो यहाँ पे उनको शायद ये एहसास हो गया कि शायद इनकी तरफ से बात जिस तरह से इन्हें समझ के लेनी चाहिए थी, उस तरह से बात हुई नहीं। कई बार कुछ लोग सीरियस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे शायद इनके साथ कुछ ऐसा ही मसला हुआ हो सकता है। मतलब उस पर्सन ने या तो इनको कुछ ऐसी बात सुना दी है, इनको लग रहा था कि ये इजीली वो सब खुशियाँ पा लेंगे जो ये सोच रहे हैं, और वहाँ पे उनको शायद थोड़ा-सा आप कह सकते हैं हार्ट ब्रेक की तरह एनर्जी महसूस हो रही है। अगला कार्ड है द मून का, पाइसेस का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा उदास है ये पर्सन। यहाँ पे रातों को इनको नींद नहीं आती, क्योंकि या तो ये पर्सन गिल्टी माइंडेड है अगर इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चुना था, या फिर आप कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर किसी ने इंटरफेरेंस किया था, तो उस पर्सन को लेके ये सोचते रहते हैं, आपको लेके भी सोचते रहते हैं, और इन्हें अपनी हरकतों की वजह से नेक्स्ट एक्शन क्या ले ये भी बात समझ में नहीं आ रही। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। दूर से आपके सोशल मीडिया पे ज़रूर ये पर्सन नज़रें रखे हुए हैं। मतलब आप कब ऑनलाइन होते हैं, आपकी दुनिया में क्या चल रहा है, ये जानने में तो इंटरेस्टेड है ये, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। मतलब ऐसी जगह पे अपनी ये ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे ये किसी से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब अपनी लाइफ को लेके ये सोचने बैठते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो प्यार चाहिए वो भी इनको नहीं है, और जो इमोशनल सपोर्ट ये लोगों की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब इनके घर वाले हो या फिर दोस्त हो या फिर आप हो, कि हाँ ये पर्सन है मेरे साथ हर सुख दुख में मेरा साथ देने के लिए या फिर मेरी परवाह करने के लिए, वो परवाह वो केयर भी इनको लाइफ में नहीं मिल रही। ये भी उनकी उदासी की वजह है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। यू आर अ गुड पर्सन इनसाइड। तो उन्हें एहसास हो गया है कि आप सिर्फ देखने में ही अच्छे इंसान नहीं हैं, बल्कि आप दिल से भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। तो इस पर्सन ने अगर गुस्से में आपको जाने अनजाने में कुछ बोल दिया था या फिर आपका अपमान किया था, तो आज उनको इस बात का अफसोस होता है कि उन्होंने ये क्या बोल दिया, या फिर इन्होंने आपको सही तरीके से परखा नहीं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन विथ यू। तो ये बस यही सोच रहे कि काश ये भूतकाल में वापस लौट पाते और एक नई शुरुआत कर पाते आपके साथ। मतलब कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा हुआ है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हैं, और ये पर्सन तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बस उन्हें अपनी गलतियों की वजह से समझ में नहीं आ रहा कि मैं ज़िंदगी में दोबारा इस पर्सन से कैसे कनेक्ट हो जाऊँ।
व्हेन आई थिंक ऑफ माई फ्यूचर यू आर इन इट। जब भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इन्हें एहसास होता है कि वो फ्यूचर हैप्पी तभी बन पाएगा या उस फ्यूचर में हैप्पीनेस तभी ये महसूस कर पाएंगे अगर उस फ्यूचर में आप उनके साथ शामिल है, तो जो इनके लिए थोड़ा सा शायद मुश्किलदायक लगता है, क्योंकि ये अपनी तरफ से तो एक्शन नहीं ले रहे, या फिर इन्होंने हो सकता है आपके साथ कांटेक्ट फिलहाल तो नहीं रखा है और इन्हें लग रहा है कि अब तो मैं उसके कांटेक्ट में भी नहीं हूँ, तो कैसे वो मेरे फ्यूचर में आ सकता है या आ सकती है। आई लव हाउ आउटगोइंग एंड फ्रेंडली यू आर। तो आपका जो स्वभाव है, आप जिस तरह से भी दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं, आपका जो प्यारा सा नेचर है, उस नेचर को ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब इजीली शायद आप दूसरों की भी बातों बातों में प्रॉब्लम कर देते थे, या फिर उसको ये एहसास दिलाना कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये अगर आपका रवैया अब तक रहा है, तो उस बात की कमी आज इनको अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही है कि ये कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, और जितना ज़्यादा ये अपने दिल की बातें अपने तक ही रख रहे हैं, उतना ज़्यादा इनको उदासी महसूस हो रही है। आई लव हाउ लविंग यू आर टू मी। तो आपकी तरफ से जो भी प्यार उनको मिलता था, उस प्यार की कमी इनको काफ़ी ज़्यादा सता रही है। आई एम सो फुल ऑन हेड ओवर हिल्स फॉर यू नाउ टू टेल यू दैट। तो अब इस पर्सन के दिलो दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ आप ही का भूत है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप ही छाए हुए हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको समझाए कि ये एग्जैक्टली अब आपके बिना जी नहीं सकते, ऐसी हालत उनकी हो गई है। और फाइनल कार्ड है यू आर वाइफ मटेरियल। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको आप एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ मटेरियल लगते हैं। मतलब इस पर्सन के इमोशंस डीपली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ शायद बातें ऐसी है जिस वजह से या तो ये पर्सन थोड़ा सा आपसे खुद दूरियां बना के बैठे हुए हैं, या फिर इन्होंने थोड़े ज़्यादा ही नखरे दिखाए हुए हैं, और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं बात को संभालूं, या फिर इस बात को संभालने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है नीड टू ओपन अप। इन्हें पता है कि अगर आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको कहा है मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, तो अब इनकी बारी है, इनको खुद सामने से पहल करनी होगी, अपनी बात खुल के सामने रखनी पड़ेगी। भले ही सॉरी कहना हो, वो भी दिल से कहना पड़ेगा, अगर जो भी जज्बात है वो भी दिल से कहने पड़ेंगे, लेकिन बात करने के लिए जुबान तो इन्हीं को खोलनी पड़ेगी, जो शायद ये अभी भी नहीं कर रहे हैं। फिर है फियर अबाउट नेक्स्ट स्टेप। अभी भी उनको अगला कदम उठाने के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मतलब वो श्योर नहीं है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दे, या फिर आप उनको डायरेक्टली हर्ट ना कर दे, यही बातें उनके मन में चल रही है। फिर है पैशन। बहुत ज़्यादा दिल में आपके लिए जज्बात उमड़ रहे हैं, लेकिन वो जज्बात आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए दिल की बातें दिल में ही हैं, और ये उनकी परेशानी की वजह बनती चली जा रही है, क्योंकि ऐसा हो रहा है ये बातें दिल की दिल ही में हैं, और ये दिन रात उनको मन में सताती रहती है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये रात को भी परेशान रहते हैं। फिर है निगेटिव माइंडसेट्स। अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ हरकतें ही इनकी ऐसी रही है, जिस वजह से उनको लग रहा है कि अगर ये आपसे माफ़ी मांग भी लेते हैं अपने किए के लिए भी, तो भी शायद आप उनको माफ़ नहीं करेंगे। फिर है सेकंड डिसीजन। उन्हें लगता है कि काश आप उन्हें एक मौका दे दे। मतलब आपसे कुछ ऐसी बातें भी वो करना चाहते हैं, जिस वजह से शायद आपका हार्ट चेंज हो सकता है, लेकिन फैसला उन्हें पता है कि इस बार उनके नहीं बल्कि आपके हाथ में है। अवेकनिंग द हार्ट। अब तक इस पर्सन को लग रहा था कि जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं वही दिशा उनके लिए सही है। जैसे अगर जाने अनजाने में इस पर्सन ने थर्ड पार्टी कनेक्शन में किसी से कनेक्ट कर भी लिया था अपने आप को, तो भी उनको एहसास हो रहा है कि दिल से तो ये सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, या फिर सच्चा प्यार जो है वो सिर्फ आप ही से इनको मिल सकता है। फिर है योर डिजायर्स। आपकी चाहते क्या हैं, आप फिलहाल इस रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं, क्या आज भी आप उनके मन लिए दिल में कुछ जज्बात रखते हैं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनका निगेटिव माइंडसेट तो उनको यही बोल रहा है कि नहीं, आप मूव ऑन होना चाहते हैं, या फिर अब आपके दिल में उनके लिए कुछ भी बातें नहीं है, आप उनको कभी माफ नहीं करेंगे। और ये एहसास ही जब वो फील करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और फाइनल कार्ड है न्यू एडवेंचर। बोरिंग सी हो गई है उनकी ज़िंदगी, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रोज़ वही चल रहा है, वही उदासी, वही मायूसी, वही अकेलापन, वही बोरियत, वही कामकाज, वही स्ट्रगल। उस बात से तंग आ चुके हैं, कुछ ना कुछ नया चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो नयापन लेके एक भी ज़िंदगी में दिन नहीं आ रहा। और ये एक वजह हो सकती है उनके ज़िंदगी में उदास या फिर परेशान होने की, क्योंकि या तो इस पर्सन ने अपनी वजह से ही आपसे कांटेक्ट
कट कर लिया है और बहुत ज़्यादा अगर इन्होंने नखरे दिखाए थे, तो वो एक वजह हो सकती है कि इनके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई इनके ज़्यादा तौर पे कांटेक्ट में नहीं है। और फिलहाल तो इनकी ऐसी हालत हो रही है कि जो भी तकलीफ़ है, जो भी बातें परेशान कर रही है, वो डिस्कस करने के लिए भी इनके इर्द-गिर्द ऐसा कोई नहीं है जो इनको समझ के ले ले। और शायद इसी वजह से ये उदास या फिर परेशान हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट